नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे बीसीजी यानी कि ब्राइटकॉम की। दोस्तों, ब्राइटकॉम में कुछ अलग ही चल रहा है। कभी मामला एनएससी के पास चला जाता है, कभी बीएसई के पास चला जाता है, कभी सेबी के पास चला जाता है और कभी घूम कर कोर्ट में आ जाता है। हर एक निवेशक को इस समय रीलिस्टिंग का इंतजार है कि ये कंपनी फिर से मार्केट में, स्टॉक मार्केट में रीलिस्ट कब होगी, कब बीसीजी को बीएसई की तरफ से यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से क्लियरेंस मिलेगा, क्योंकि एनएससी तो ऑलरेडी क्लियरेंस दे चुका है दोस्तों। और पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि एनएससी के क्लियरेंस के बाद भी बीएसई क्लियरेंस क्यों नहीं दे रहा है। और फिर एक खबर आ गई दोस्तों कि नारायण राजू जी और सुरेश रेड्डी जी दोबारा कंपनी में आ रहे हैं अपने अपने पद को संभालने के लिए। मगर आज की न्यूज कुछ अलग है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, कहानी में नया मोड़ तब आया जब दो इन्वेस्टर, ब्राइटकॉम ग्रुप के दो इन्वेस्टर हाईकोर्ट में चले गए और उन्होंने वहां पर रिट पिटीशन दायर कर दी और उन्होंने कहा कि निवेशकों के हित में फैसला लेते हुए कोर्ट को यह देखना चाहिए कि इतने लाख निवेशक इस समय इस कंपनी में इन्वेस्टेड है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए बीसीजी को फिर से लिस्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये मामला कोर्ट ने सुन लिया, पिटीशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। मगर अब नया मोड़ क्या आ रहा है, अब क्या हो गया उन दो निवेशकों के साथ और बीसीजी के साथ, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, जाकर वो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। और किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहां पर नहीं है। हम इस खबर को देखेंगे दोस्तों, इस न्यूज को पढ़ेंगे, न्यूज को समझेंगे और देखेंगे इसके बाद, इस न्यूज के बाद क्या हो सकता है आगे चल के। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले आज के दिन का एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। सुज़लोन एनर्जी पर एक खबर आ रही है, साथ ही साथ जेंसोल इंजीनियरिंग पर भी एक खबर आ रही है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे वो वीडियो आएगा, उसे जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं बीसीजी की। देखिए, 30 तारीख के दिन एक अपडेट निकल के आया, 30 मार्च के दिन एक अपडेट निकल के आया दोस्तों बीसीजी में। और ये अपडेट गया दोस्तों बीसीजी में, बीसीजी ने दिया किसको, बीएसई को और एनएससी को, दोनों एक्सचेंज को दिया। क्या कहा इस अपडेट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। तो लीगल अपडेट है, सबसे बड़ी बात है, लीगल अपडेट है और रीलिस्टिंग के ऊपर बात हो रही है। किसके साथ, बीएसई के साथ। सब्जेक्ट में बीएसई को लिया गया, एनएससी को नहीं लिया गया, ट्रेड सस्पेंशन को हटाने के लिए। अब यहां पर बात क्या हो रही है, एक रिट पिटीशन का नंबर दिया है, रिट पिटीशन 8046 जो 2025 में दायर की गई थी। और ये रिट पिटीशन किसके द्वारा दायर की गई थी दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। तो ये रिट पिटीशन दायर की गई थी दो इन्वेस्टर ने। किसने, इन दो इन्वेस्टर ने, संदीप और रंगा जी ने, ठीक है, अजय रंगा जी ने ये रिट पिटीशन दायर की थी और इन्होंने लिखा था कोर्ट को ये कहा था कि बीसीजी के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर है और इन्वेस्टर के हक में बात करते हुए आपको तेलंगाना हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन जब दायर की तो उन्होंने कहा कि आपको शेयर होल्डर के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद इस मामले को सुना गया दोस्तों, और इस मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया वो मैं आपको बताता हूं। कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि 2 हफ्तों के अंदर इस मामले को सुना जाए और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ठीक है। कोर्ट ने ये कहा था, मैं वो बात भी आपको बताना चाहूंगा। मगर ऐसा क्यों कहा था कोर्ट ने, ये एक समझने की बात है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है पिटीशन को एक्सेप्ट करना। कोर्ट ने अगर इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया और उसके बाद ये कहा कि 2 हफ्तों के अंदर आप इस मामले का संज्ञान लीजिए। किसको कहा, सेबी को, ठीक है। सेबी को कहा कि आप 2 हफ्तों में इस मामले का संज्ञान लीजिए। 6.5 लाख शेयर होल्डर है बीसीजी के, 6.5 लाख शेयर होल्डर की बात की गई थी इन दो लोगों के द्वारा। अब दोस्तों कहानी में एक नया मोड़ आया है। बीसीजी ने क्या किया है, इस पिटीशन में उन्होंने अपने आप को भी एक पार्टी बना लिया है।
जी हाँ, और इन दो इन्वेस्टर के साथ हो चुका है बीसीजी, इन दो इन्वेस्टर के साथ, और वो भी अपने आप को पार्टी बनाकर अब इस केस में इन्वॉल्व हो चुका है। अब इस केस में इन्वॉल्व होने का फायदा क्या है? सबसे बड़ी बात है, कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है। केस में अगर ऑलरेडी केस चल रहा है तो इस पिटीशन को सुना जाएगा, और अगर इसमें कोर्ट में जैसा कि इसमें बताया गया है, अगर बीसीजी इसमें पार्टी बन चुका है तो जो फैसला आएगा वो बीसीजी के लिए भी आएगा। अब आप कहेंगे कि इससे फायदा क्या होगा? इससे रीलिस्टिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट में जो ये पिटीशन चल रही है दोस्तों, इसकी अगली सुनवाई 2 हफ्तों के बाद होनी है, आफ्टर 2 वीक्स। तो ये जो सुनवाई होनी है, इसका असर आपको रीलिस्टिंग पर देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये कि ये रीलिस्टिंग जो है प्रोसेस हो सकता है कोर्ट के प्रेशर में आकर, कोर्ट के प्रेशर में आकर फास्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि पिटिशनर जो है आम आदमी है दोस्तों, मगर उसके साथ कंपनी अपने आप को अटैच कर लेती है। तो अब थोड़ा सा मामला गंभीर हो चुका है, क्योंकि कंपनी ने अपने आप को इसीलिए अटैच किया ताकि ये केस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए दोस्तों। और इन दो लोगों ने जो केस किया था, उन्होंने बीसीजी के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए थे, उन्होंने कोई चार्जेस बीसीजी के ऊपर नहीं लगाए, उन्होंने जितने भी चार्जेस लगाए वो बीएससी की तरफ लगाए, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लगाए। अब कहानी में अगला मोड़ ये देखना होगा कि पार्टी बनने के बाद कब तक ये फैसला जो है वापस कोर्ट में आता है और इसके ऊपर अब डिसीजन लिया जाता है। 2 वीक्स जो बोला गया था, यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो फैसला दिया था, ये 2 वीक्स के अंदर आपको ये सेबी को करना है, 2 हफ्तों के अंदर सेबी को करना है। तो एप्लीकेशन कंसिडर की गई कोर्ट के द्वारा, और अब ये मामला जो है कोर्ट ने भी यही कहा कि जो लॉ के अंदर है, जो कानून के दायरे में है, वो काम कीजिए और अगले 2 वीक के अंदर इसको हमें बताइए, कोर्ट इसका संज्ञान भी लेगा। तो अब ये केस और स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और इसके स्ट्रॉन्ग होने से कहीं ना कहीं जितने भी इन्वेस्टर जो इस समय बीएससी में इन्वेस्ट करके, सॉरी बीसीजी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, ब्राइटकॉम में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, अब उनके लिए राहत की ये खबर है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है मामला चल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ये होता है बहुत तेजी से ये रेट पिटीशन दायर की गई है और इसके ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो आने वाले समय में हमको, अब मुझे लगता है, कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है कि किस डेट तक अनाउंसमेंट होगा कि बीसीजी को रिलिस्ट किया जाए, क्योंकि कोर्ट जो है पूरी तरह ब्राइटकॉम के पक्ष में ही फैसला सुना रहा। आपने देखा रिसेंटली जो है सुरेश रेड्डी जी की जो उन्होंने पेनल्टी लगाई थी, उसको कोर्ट ने रोक दिया, ब्राइटकॉम की पेनल्टी को रोक दिया, नारायण राजू जी की पेनल्टी को रोक दिया। तो कहीं ना कहीं कंपनी के हक में ही फैसले आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये फैसला भी कंपनी के हक में आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, लास्ट टाइम पे बीसीजी ने कहा था किसको, एनएससी को, कि अगर बीएससी हमारा शेयर को अगर लिस्ट नहीं कर रहा है तो आप कर दीजिए, मगर एनएससी ने अकेले रीलिस्टिंग से मना कर दिया दोस्तों। तो अब देखते हैं बीएससी कब तक सारे काम कर लेता है और बीसीजी को रीलिस्ट करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।